आराम से बोलो और ये बचा के कि हमारा मुंह बचा देना। और इनका ये पकड़ लो। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है देखिए, सबसे बड़ा तो फेलियर एडमिनिस्ट्रेशन का है और सीनियर अधिकारियों का है, जिन्होंने किसी बाबा के भरोसे इतनी बड़ी जनता को छोड़ दिया। जैसा मुझे अभी बताया गया कि भाई बाबा के सत्संग में कोई अंदर नहीं जा सकता, अंदर वो अपनी व्यवस्था रखते हैं। ये समझना पड़ेगा कि लोकतांत्रिक देश है और लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की। ये बाबा के भरोसे नहीं छोड़ा है। दूसरी बात, इस बात पे भी गौर करना पड़ेगा कि 80,000 लोगों की जिम्मेदारी में कितने लोगों की व्यवस्था लगाई गई। अगर 100 लोगों की, 50 लोगों की या 200 लोगों की लगाई गई तो ये पर्याप्त नहीं। तो LIU का इंटेलिजेंस का भी बहुत बड़ा फेलियर है। और दूसरा, सरकार अगर निगरानी नहीं रखेगी, सरकार को तो ये पता लग जाता है किसके घर में क्या बना है, किसने कौन से रंग के कपड़े पहने हैं। सरकार तो सब कुछ बता देती है। तो इतनी बड़ी मॉब और जो घटनाएं जो हैं घट गई, इतनी बड़ी, इतने लोगों की जान चली गई, इससे पल्ला झाड़ के सरकार काम नहीं चलेगा। तो ये इंटेलिजेंस का फेलियर है या नहीं है? 80,000 तो 80,000 लोग थोड़े होते हैं क्या? ये सरकार के संरक्षण के बिना थोड़ा ही है। आप ये बताओ, जब सारी FIR दर्ज हुई है तो बाबा का नाम उसमें नहीं है, तो ये बिना मुख्यमंत्री जी की मर्जी के थोड़ा ही हो रहा होगा। क्यों बचाया जा रहा है आपको? अब ये तो आप लोग पूछो मुख्यमंत्री जी से, क्यों बचा रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, हमारे लोगों को, विपक्ष नहीं, हम कह रहे हैं, विपक्ष छोड़िए, हम ये कह रहे हैं कि अंधविश्वास, पाखंडवाद से जितना जनता दूर रहेगी उतना ही उनका जीवन सुरक्षित रहेगा। और ये भी समझिए, मैं बाबा से भी कहना चाहता हूँ, बाबा अगर इन लोगों के हितैषी हैं तो कम से कम 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा इन परिवारों को दे। और सरकार अगर जाति धर्म देख के कार्रवाई नहीं कर रही है तो 25-25 लाख रुपए का मुआवजा देकर इनकी मदद करे। और अपने यहाँ की अस्पताल और तमाम तरह की मेडिकल सुविधाओं को भी, क्योंकि उस दिन ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी सही रूप से, इन सुविधाओं को भी ये जो है अपना ठीक करे, जिससे कि जनता को परेशानी ना हो। पुलिस की व्यवस्था भी नहीं थी। चुनाव लड़ रही है, इसमें क्या कहेंगे आप? आज देखिए, एक समस्या और ये है कि बहुत सारे लोगों की जान गई है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी चिन्हित नहीं हुए हैं। तो मैं प्रशासन से ये भी कहूँगा कि वो हर पीड़ित को चिन्हित करें और उनको मुआवजे के दायरे में भी लाए, क्योंकि कुछ लोग जो हैं बिना पोस्टमार्टम के अपने परिवार को साथ उठाएंगे, बहुत जोर से उठाएंगे, इतनी जोर से उठाएंगे सरकार को जवाब देना पड़ेगा। इस मामले को संसद में इतनी जोर से उठाएंगे कि सरकार को जवाब देना पड़े। और अभी हमने अपने सीनियर नेताओं से कहा कि वो आंकड़े इकट्ठा करें, कितने लोगों की जान गई है, टोटल कितने लोग जिनकी जान गई है। और मैंने जो आपसे कहा, 80,000 लोगों की जिम्मेदारी, परमिशन में 80,000 लोग थे, तो 100 लोगों के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। चुनाव लड़ रही है, क्या कहेंगे सांसद जी? आज ये इसके लिए ही एडमिनिस्ट्रेशन से जवाब मांगा जा रहा है कि अब तक बहुत सारे लोग अपने परिवार से नहीं मिल पाए हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि मुख्यमंत्री इनके दर्द को समझेंगे, गरीबों के दर्द को, और इनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। और दोषियों पे, चाहे वो बाबा हो या कोई और हो, जब न्यायिक आयोग बन गया तो वो फेर जांच करके कठोर से कठोर कार्रवाई इन पे हो। और मुझे ऐसा लगता है इन बाबा को इसलिए बचाया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे बाबा इस काम कर रहे हैं। अगर एक बाबा पे कार्रवाई होगी तो आने वाले कल में दूसरे बाबाओं पे भी कार्रवाई होगी। यार, इतनी बुरी पीड़ा में हैं लोग, अब आप चुनाव में घूम रहे हो। ठीक है, चुनाव तो चलते रहेंगे, सबको अधिकार है लोकतंत्र में लड़ने का। लेकिन मैं फिर पुनः आपसे कह रहा हूँ, मीडिया के साथियों, ये मीडिया के साथी भी प्रोग्राम कवर करने जाते हैं, आपकी जिंदगी को नुकसान हो सकता था, आपको भी आपके साथ दुर्घटना कर सकती थी। हमें आवाज उठानी पड़ेगी सब लोगों को मिलके कि ऐसे बाबाओं पे और ऐसे जो है लापरवाह अधिकारियों पे सब पे कार्रवाई हो।